9 महीना जब मातृगर्भ में बालक रहता है तो 9 महीना माता की तपस्या के होते हैं। माता जैसी विचारधारा रखेगी, माता जैसा खान पीन रखेगी, माता जैसा व्यवहार करेगी, वही सारी स्थितियां गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर आएंगी। इसलिए 9 महीना तक माता को बहुत सावधानी पूर्वक स्थिति रखनी चाहिए। और ऐसे यदि बालक हर घर में होंगे तो कहना ही क्या है महाराज। प्रत्येक बालकों का, बालिकाओं का यदि यही लक्ष्य हो जाए कि अपने माता पिता के आंख में आंसू मैं नहीं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगी, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई रोक नहीं सकता। हमारे भारत को, जो हिंदू को राष्ट्र, जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, इसको महाराज विभेदन किसने कर दिया? भारत क्यों बिखर रहा है? हमारे भारत की विचारधाराएं क्यों चल गई, इधर उधर हो गई? क्योंकि हमारे भारत का यूथ अभी एकत्र नहीं है। सबसे पहले भगवान है हमारे माता पिता, और यदि हम यही एक संकल्प ले लें, हमारे माता पिता हमारे प्रथम भगवान हैं, प्रथम पूज्य हैं, तो हमारा भारत अखंड भारत बनेगा और हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु हमारा भारत बनेगा और सर्व समृद्ध हमारा भारत बनेगा। उनकी कृपा से ही मानव के जीवन में सुख आता है, उनकी ही कृपा से जीवन में दुख आता है, और उन्हीं की इच्छा से व्यक्ति की मृत्यु भी तय होती है। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा सो तहां तस होई। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। भगवान कहते हैं मेरी शरण में जो व्यक्ति आता है, एक बार कह दे हा नाथ रमण प्रेष्ठ, उसके जीवन में आने वाले 3 प्रकार के तापों का मैं नाश कर देता हूं। 3 प्रकार के ताप आप सभी जानते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। देह द्वारा, देवताओं द्वारा, और सबसे जो ज्यादा कठिन ताप है वो है भौतिक ताप। अपने द्वारा संसार में प्रत्येक प्राणी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये संसार है, एक को मनाओगे दूसरा रूठेगा, दूसरे को मनाओगे तीसरा रूठेगा। ये संसार की रीत है भैया, जो आपको कभी याद नहीं करता रहा होगा। यही तो संसार है, सरक रहा है हर समय। जो व्यक्ति कभी याद नहीं करा, अगर अचानक से उसका मैसेज आए, आपको समझना चाहिए कोई ना कोई काम जरूर बताएगा। और आप देखना थोड़ी देर बाद उसका मैसेज होगा, ये काम हो जाएगा क्या? यही संसार की स्थिति है। ऐसे जो परमात्मा है, सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सृजन पालक संहार के एक हेतु हैं, 3 प्रकार के तापों का जो समन कर देते हैं, अपनी शरण में आने वाले भक्तों का। यह शरणोति आश्रित जन दुखम श्री किशोरी राधा रानी सहित हम उन परमात्मा के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।